सिलसिला में पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत को इंतज़ामात इस वबा से निमटने के हवाले से किए हैं और मैस वैक्सीनेशन जो है वह हुकूमत ने शुरू की हुई है अपनी आवाम को महफूज बनाने के लिए। आपके इल्म में है कि हमसे सबसे पहले अपनी बुज़ुर्ग हजरात को, फिर 60 से 70 साल की आबादी को, अब 50 से 60 साल की जो हमारी आबादी हैं जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं, वो वॉक इन वैक्सीन लगा सकते हैं और 40 से 50 साल की जो है वो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। आज मैंने फैसलाबाद शहर का जो हमारा समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का वैक्सीनेशन सेंटर है इसको विज़िट किया है और देखने में ये आ रहा है कि शहरियों की जो एक बड़ी तादाद है वो अब अपने आप को वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं ताकि कोरोना की वबा से जो है वो महफूज रहा जा सके। और शहर फैसलाबाद के अंदर हमने मज़ीद 5 सेंटर्स और कायम करने का जो है फ़ैसला किया है जो सिर्फ शहर की आबादी को केटर करेंगे। पहले 17 सेंटर्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आज से इंशाल्लाह वो लॉगिन इनका ऑन हो जाएगा और 20,000 की वैक्सीन लगाने की मज़ीद इनकी कैपेसिटी के अंदर जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा, जिसमें हमारा ये पारस सेंटर है, अलफतेह सेंटर है, गुलाम महमदाबाद है और इसके अलावा 2 और जगह हैं जो शहर की हमने फोकस की है ताकि एक जगह से रश जो है उसको ख़त्म किया जा सके, जिसमें कोविड SOPs भी फॉलो हो सकें और लोगों को आसानी से बग़ैर दिक्कत के वैक्सीन लगाई जा सके। और यहाँ पर ये बात भी कहना बहुत ज़रूरी है और मैं ख़ास तौर के ऊपर पंजाब हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत की वैक्सीनेशन ड्राइव बेहतरीन जा रही है, जिसको ज़बरदस्त तरीके से हर सतह से अप्रिशिएट किया गया है और जिस अंदाज से इंतज़ामात किए गए हैं वो ज़बरदस्त हैं। और हुकूमत ने वैक्सीन जो है इंपोर्ट भी बड़ी तादाद के अंदर की है और आइंदा इंशाल्लाह मई जून के अंदर 2.5 करोड़ डोजेज़ और पाकिस्तान के पास जो है वो मौजूद होंगी। इस हवाले से जो हमारे वफाकी वज़ीर बड़ाए प्लानिंग हैं और डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, वो वक्तन फ़वक्तन आपके साथ जो है वो फिगर्स शेयर करते रहते हैं और जिस अंदाज से NCOC ने इस सारे मामले को लेकर चले हैं उनकी कारकर्दगी भी मैं समझता हूँ काबिल तारीफ़ है। कहाँ जब हमें कोरोना की वबा आई तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 400 टेस्ट करने की कैपेसिटी थी, आज PCR लैब्स बड़ी तादाद के अंदर बन चुकी हैं। आज हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो टेस्टिंग कैपेसिटी जो आज 40-45 हज़ार 50 हज़ार डेली जो आपके टेस्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ मास्क नहीं बन रहे थे, हमारे पास जो है वो हिफाजती जो PPP लिबास है वो पाकिस्तान ने ख़ुद बनाना शुरू कर दिया। वेंटिलेटर्स के जो है वो प्रोटोटाइप भी सामने आए, उनमें से जो टेस्ट पास भी हो गए। तो इस वबा में, इस क्राइसिस में हमने बहुत कुछ सीखा भी है और हमारी कौम जो है एक कौम की शक्ल के अंदर जो है वो नज़र आई है, जिसमें मैं समझता हूँ कि अब हमें कोरोना जो SOPs हैं उन SOPs को फॉलो करना है, एहतियात करनी है। और आगे ईद के दिन हैं, ईद के दिनों में लोग अमूमन शॉपिंग्स में बाहर निकलते हैं और उस वक्त भी इस वबा का फैलने का ख़ास तौर के ऊपर रश में ख़तरा है, तो उस वक्त भी हमने अपने SOPs का जो है वो ख्याल करना है। और मैं ये समझता हूँ कि इस सारे मामले के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान की जो अप्रोच है वो बड़ी कारगर रही, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन का मामला हो, चाहे वो हमारा जो कारोबार है उसको इस सारी वबा के दौरान जो है वो खुला रखना, लोगों के रोज़गार का भी तहफ़्फ़ुज़ करना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े अच्छे अंदाज से अपनी सरबराही के अंदर वो लेके चले हैं। और इसी के साथ साथ आपके इल्म में है कि कल भी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात हुई है, तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो बिल है ये कौमी असम्बली के अंदर अक्टूबर 2020 को पेश कर चुके हुए हैं और ये अब स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बिल पेश है। 49 अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज की गई हुई हैं। मेरा सिर्फ अपोजिशन से, पीपल्स पार्टी, नून लीग से ख़ास ये सवाल है कि हर इलेक्शन के अंदर आप एक दूसरे के ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन आप इलेक्शन रिफॉर्म से क्यों भाग रहे हैं?
आप क्यों चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ना हो? और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, ई वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जगह जगह, यानी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये आपका कैमरा, ये आपका लाइव सोर्स जो है, ये भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। ये मोबाइल फ़ोन जो है, ये टेलीफोन जो है, ये जगह जगह पहुँच चुका हुआ है। इंटरनेट की सर्विसेज बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो पहुँच चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दरेग नहीं करना चाहिए। वो लोग जो इससे भाग रहे हैं वो इसी धांधली ज़दा सिस्टम की पैदावार है, वो इसी धांधली ज़दा सिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त की ज़रूरत है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे होके जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हमारा जो बिल है पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है उसके ऊपर बैठकर कंस्ट्रक्टिव डिबेट करें, अपनी तजावीज़ दें, उसमें हम इलेक्शन कमीशन को भी तगड़ा करें और नया निज़ाम भी जो है वो ई वोटिंग का पाकिस्तान के अंदर जो है मुतारफ़ करवाएं। और मैं समझता हूँ कि इसके बगैर आगे कोई चारा नहीं है। और थर्डली आपने ये देखा कि जो PMLN का 12वां खिलाड़ी बशीर मेमन इन्होंने मैदान में उतारा था मरियम सफदर ने, वो कल खुद जो है क्लीन बोल्ड हो गया। कल वो खुद जो है आउट हो गया कि उसने कहा कि जी मुझे तो वज़ीर आज़म ने किसी जज के बारे में नहीं कहा। क्या इन्होंने साजिश की थी हुकूमत और अदलिया को आपस में लड़ाने के लिए? इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इनको आगे कौम के सामने अब माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरह दुम दबाकर भागे कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ, कि आपने एक वज़ीर आज़म के ऊपर बेबुनियाद बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ामात लगा देते हैं और उसके बाद जो है वो आप आके सिंपली TV पे कहें जी मेरी तो 3 मिनट की मुलाकात थी। तो ये बशीर मेमन साहब आप बताएं कि आपको कौन फीड कर रहा है, किसके खौफ से जो है वो आपने आकर बेबुनियाद जो है वो इल्ज़ामात लगाए? इस पे आपको मैं समझता हूँ माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। और जिन्होंने डेफेमेशन के इनको केसेस किए हैं उनको भी चाहिए कि अब इनको जो है वो ना छोड़ें और इनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है वहाँ से इनको सज़ा दिलवाएं ताकि ये सिलसिला बंद हो कि एक जमहूरी मुल्क का, एक रियासत का वज़ीर आज़म उसके ऊपर खड़ा होकर वो शख्स इल्ज़ामात लगाए जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, जो खुद कॉम्प्रोमाइज़ हो, जिसने खुद घी मिलें लगाई हो, जिसने खुद बेनिफिट्स लिए हो, जो PMLN के केसेस के ऊपर आंखें बंद करके बैठा हो, वो शख्स उठ के इल्ज़ामात लगाए। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी ये देखना पड़ेगा कि ऐसे शख्स की क्रेडिबिलिटी को बारहा जो है वो चेक करें। अच्छा फारूक भाई, आज शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो पूरी दुनिया में मुस्तरद हो चुका है, इलेक्शन कमीशन इसको रिजेक्ट कर चुका है। इमरान खान पर भी उन्होंने तनकीद की कि एक फर्द वाहिद की ख्वाहिश की खातिर सिस्टम को मखलूज नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? देखें, फिर बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को ऐसा सिस्टम बता देना जिस सिस्टम से फिर धांधली को रोका जा सके। आप कभी कहते हैं डब्बे गायब हो गए, आप कभी कहते हैं प्रेजाइडिंग अफसर गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन जो है वो वाहिद एक महकमा है जिसको इंतखाबात करवाने के लिए मांगे तांगे के अमले की ज़रूरत होती है। और ई वोटिंग के ज़रिए जब आपके वोट कास्ट होंगे तो आपको बैलेट काउंट का कोई इशू नहीं रह जाएगा। आपको ये नहीं होगा कि नताइज बहुत लेट आ रहे हैं, काउंटिंग आपकी वक्त के ऊपर हो जाएगी, उसकी सिग्निफिकेंस हो जाएगी। हम कहते हैं कि कोई भी निज़ाम अडॉप्ट करना, उसको करने से पहले उसकी तसल्ली कर लेंगे ना, उसके पायलट कर लेंगे, लेकिन उस निज़ाम से आंखें ना चुराएं। क्योंकि मुझे शहबाज शरीफ, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका है, मुझे शहबाज शरीफ के अंदर जो है वो दिल में चोर नज़र आ रहा है जब वो ई वोटिंग की मुखालफत कर रहे हैं। और ये वही अपोजिशन है जो कहती थी सेनेट के इंतखाबात में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट होना चाहिए, और जब वक्त आया, जब हमने इकदाम लेने की कोशिश की तो ये बदनीयती हो गए और ये भाग गए। उसी तरह इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त की मंडियाँ गर्म की, क्योंकि ये निज़ाम इनको सूट करता है। हम इनको ये कहते हैं कि हम अब आपको धांधली के नैरेटिव के पीछे मजीद छुपने नहीं देंगे। जो धांधली का शोर जिन्होंने मचाया हुआ था, तो अब अगर ये संजीदा हैं तो ये क्यों भाग रहे हैं? ये आए ना, आकर रिफॉर्म्स का जो है वो हिस्सा बने। और आप देखें कि अमेरिका के अंदर सदर ट्रंप ने जब बात की धांधली की तो वहाँ पर ई वोटिंग सिस्टम था, कोई एक चीज़ भी जो है वो धांधली के हवाले से साबित नहीं हो सकी। तो लिहाजा शहबाज शरीफ को मैं ये कहता हूँ कि आप तामक टोइयाँ इधर उधर की ना मारें, आप आएँ और आकर पार्लियामान के अंदर अपनी पार्टी समेत जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हिस्सा बने। केस में कह दिया गया कि तहकीकात FIA की कालदा में
اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے بھی جو کتنی انکوائریز ہوئی ہیں تو گرینڈ انکوائریز وہ بھی کالعدم ہے، یہ وہ ہوگی ساری انکوائریز آ رہی ہے. دیکھیں اس کے اوپر تو اب مزید جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، مزید اس کے اوپر کیا بات ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں کی ہیں، ابھی تو ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنے دیں، پھر اس کے بعد کمنٹ کریں گے اس کے اوپر. پی ٹی ایم اس وقت تھوڑا سا نظر آ رہی ہے، کیا شہباز شریف صاحب کے آنے سے دوبارہ سے کوئی لانگ مارچ؟ پی ڈی ایم انڈر گراؤنڈ نہیں ہے بھائی، پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے آپ کو دفن کر چکی ہے. ایک تھی پی ڈی ایم، اب پی ڈی ایم کے اندر نہ جان رہ چکی ہے، نہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں، بلکہ یہ تو ایک دوسرے کی اپوزیشن کر رہے ہیں. اور یہ کام کرتے رہیں، ہم نے تو عوام کو ڈیلیور کرنا ہے، ہمارا عوامی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس کے اوپر توجہ ہے. اور یہ جو ہے وہ ریجیکٹ شدہ مال ہے، یہ سیاست کی ریجیکشن ہے، یہ سارا جو ہے وہ بی پیئر مال ہے. اب ان کا جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر مجھے کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ.